ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आज का रिएक्शन जो है वो मैं इस तरह यासीन के उस व्लॉग पे दे रही हूँ जो उन्होंने कल अपलोड किया था। और उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि मेरा फ़लाँ भी रेंट पे है, फ़लाँ भी रेंट पे है। और ये लास्ट में मैं उस पे भी जो आज उनका व्लॉग आया है उस पे भी मैं बात करूँगी कि उसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। और इसके साथ ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इस तरह मैडम से ये कहना चाहूँगी, मैं पहले भी इनको ये बात समझा चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ कि आप बेशक आप लुगत में चेक कर लें या आप किसी से मशवरा कर लें, पूछ लें कि मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रही। वो ये है कि लड़की का लफ्ज़ एक अनमैरिड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी लड़की की 16 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर वो लड़की नहीं औरत बन जाती है। और अगर 25 साल की भी 30 साल की भी अनमैरिड घर बैठी रहे तो वो दोशीज़ा ही कहलाती है, वो लड़की ही कहलाती है। तो क्योंकि आप 3 बच्चों की माँ हैं तो आप अपने आप को अब लड़की ना कहा करें। आप एक खातून हैं, एक औरत हैं, आप लड़की नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी डेफिनेशन आपकी समझ में आ चुकी होगी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर कट बहुत सी बातें नहीं करना चाहती और नहीं कहना चाहती। आप खुद समझदार है, समझ गई होंगी। अब हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो अपने व्लॉग जो जिस पे मैं आज बात कर रही हूँ उसकी तरफ, तो वो था कि जिसमें सितारा मैडम जो हैं उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए और बड़े अजीब से अंदाज में बड़ी चीज़ें जो हैं उन्हें एक्सेप्ट किया। जो इनकी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, जो इनको जानते हैं और रोज़ देखते हैं, वो एक चीज़ अपनी ईमान, जो उनके सपोर्टर हैं या जो भी हैं इनको देखने वाले जिनकी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, वो एक चीज़ ईमानदारी से जज करें और बताएं कि इसमें जो इन्होंने व्लॉग बनाया है और जिस पे ये बात कर रही हैं, क्या आप अपनी ईमानदारी से बताएं इनके फेस एक्सप्रेशन, इनकी बात, इनकी चाल ढाल, इनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ उस सितारा से मिलती है जिसके व्लॉग आप लोग रोज़ देखते हैं? इनका तमाम बिहेव क्या उस सितारा से मिलता जुलता है जिसके व्लॉग आप लोग रोज देखते हैं? क्या आपको इस सितारा में कोई नई सितारा नजर नहीं आई? क्या ये वही सितारा है जिसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपको ये वही सितारा नजर आई है जिसका व्लॉग आपने लाइव देखा था और ये अपने हस्बैंड की बारात आपको दिखा रही थी और साथ रो रही थी? क्या ये वही सितारा है जिसने आपसे ये गिला किया था कि कौसर ने दरवाजा मारा और तमन्ना ने उठ के देखा और उसने कमरा लॉक कर लिया और ये हो गया तो वो हो गया? क्या आपको ये वही सितारा नजर आ रही है जिस पे जुल्म हो रहे थे और जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे और जो बड़ी मासूम और मजलूम बन के और दांतों में लिप्स चबा के तो आपको कह रही थी कि मेरे साथ ये हो गया? क्या आपको ये इसमें कोई अजनबी, कोई नई सितारा नजर नहीं आई? तो भी बस बात ये है कि ये नई सितारा नहीं है बल्कि ये पुरानी सितारा है और जिसको आप लोग देख रहे थे, जिसे आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो नहीं थी और वो चंद दिनों के लिए नहीं थी। हम अपने ऊपर लिबादा या अपने ऊपर पहनावा जो है वो एक लिमिट तक, एक वक्त तक चढ़ा सकते हैं। हम परमानेंट किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते। तो सेम इनकी भी यही कंडीशन है कि ये परमानेंट अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं रख सकती हैं। असल में हकीकत ये है कि इनके अंदर का जो फेस है, जो बैक फेस है, वो निकल के इनका सामने आ गया है। जो फेस इन्होंने इस व्लॉग में दिखाया है ये रियल फेस है इनका। ये असल सितारा है जो आप लोगों से छुपी ही थी। इसकी मुस्कुराहट में, इसकी बात में, इसके अंदर की होशियारी, इसकी चालाकी नजर आ रही है। इसने बड़े खुले अल्फाज में आप लोगों का मजाक उड़ाया है। उसने कहा है कि मैं हूं, ये कर लो तुम लोगों ने जो मेरा करना है। मैं कोई इससे ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती, गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं मैं आपसे करना चाहती। इसका ये मकसद था। इसके अंदर की, इसके पीछे की जो छुपी सितारा है वो सामने आई है।
अब तो आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि ये क्या बात आपसे कर रही है, इसने ये बातें जो की हैं इसका क्या मकसद है, क्यों इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। इसका मकसद बहुत सिंपल है कि भाई तुमने जो मेरा बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो, मैंने जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया है। और ये हकीकत है कि आप उसकी वीडियो देखें तो उसकी वीडियो में ये चीज़ है कि भाई जब कोई इंसान अपना टारगेट अचीव कर लेता है, जब अपना इंसान कोई मिशन मुकम्मल कर लेता है, जब हमारा कोई मतलब फंसा हुआ होता है, जब हम अपना मतलब पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं हमारी जूती की नोक, हमने जो करना था कर लिया, अब जिसने जो कहना है कहता रहे। तो इनका जो ये बिहेव था और जो ये जिस स्टाइल था इनका, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि ये आपको कह रही हैं कि भाई मैंने जो लेना था, जो हासिल करना था मैं कर चुकी, तुम लोगों ने जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ लो। तो इसकी बड़ी सीधी और सिंपल सी चीज़ जो है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी हो। दूसरी चीज़ कि इंसान जब मुसलसल झूठ बोलता रहता है ना, अपने आप से भी लोगों से भी, एक खोल अपने ऊपर चढ़ाए रखता है, तो कभी कभी उसका दिल करता है कि अब ये खोल उतार के मैं फेंक दूं। और फिर एक और चीज़ भी है कि कुछ 100% में से 100 ना भी सही 2% भी अगर आप कह लें, तो जब हम किसी अच्छे काम की नीयत करते हैं तो कुछ हमारे ऊपर अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो इसके अंदर की किसी चीज़ ने इसे झंझोड़ के कहा कि तुमने जो कुछ किया है उसे एक्सेप्ट कर लो। और इसने हिम्मत करके तो जो बातें कही कि हाँ मैं ड्रामे करती हूँ, हाँ मेरा ये भी रेंट पर है, हाँ मेरा वो भी रेंट पर है, मेरा इस तरह है, मैंने सब ड्रामा किया था, मैंने झूठ बोला था, इसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। और सारा कुछ एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं, या हम उस बंदे से सच्ची बात कर देते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये करने से हमें ये हम पे नेगेटिव असरात आ जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे एकदम कहते हैं कि हमने तो आपके साथ मजाक किया था, हमने तो आपको वैसे ही आपसे बात की थी, लेकिन हमने जो कहना होता है वो हम कह देते हैं। तो सेम यही कंडीशन है कि ये सारी कहानी सुनाने के बाद हम पे ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने ये बात मजाक में की, या वैसे ही की, या शरारत में की, या गुस्से में की, मतलब कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन रियल बात यह है कि उसने मजाक मजाक में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से क्लियर कर दी हैं, उसने मान ली है। क्योंकि वो चूंकि अपनी अम्मी से मिलने सऊदी अरब जा रही है, और सऊदी अरब मुसलमानों के लिए बहुत ही इज्जत की जगह है और हम उसे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हमें वैसे भी कोई कहे कि हम सऊदी अरब जा रहे हैं तो हमारे जहन में जो फर्स्ट एक ख्याल आता है वो ये आता है कि ये बंदा उम्रा करने जा रहा है या हज करने जा रहा है, बेशक वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाए। तो जब हम उस जगह का नाम ही सोचते हैं तो हमारे जहन में एक इज्जत आ जाती है। तो इन खातून ने चूंकि वहाँ जाना है अपनी अम्मी से मिलने के लिए, और अपने बाकी रिलेटिव जो ये बता रही हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव है वहाँ, उन सब से मिलने जा रही हैं, तो इस वजह से इन्होंने सोचा होगा कि चलो जी मैं एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हम लोगों की लाइफ में ना कुछ काम करने बड़े मुश्किल होते हैं, कुछ चीज़ें करने के लिए बड़ी हिम्मत की, बहुत बड़े दिल की, जिगर की, गुर्दे की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े ज़र्फ की ज़रूरत होती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैं इस वक्त ज़रूरत महसूस कर रही हूँ जिनका जिक्र करने की वो ये हैं कि एक जब आप किसी बंदे की ना किसी भी काम की, उसकी ज़ात की, उसकी ड्रेसिंग की, उसकी किसी अमल की, या उसके किसी काम की, या किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो आपका दिल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका दिल, आपका ज़र्फ बड़ा होगा ना, आप खुल के तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आपका ज़र्फ छोटा है, आपका दिल छोटा है, तो आप किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं करूं, क्योंकि आपका ज़र्फ छोटा है। और इसी तरह जब हम किसी बंदे से माफ़ी मांगते हैं, किसी से एक्सक्यूज़ करते हैं, किसी के सामने अपनी गलती का एतराफ़ करके कहते हैं
कि भाई हमसे ये गलती हो गई, हम आपसे माजरत चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये भी बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है, बहुत बड़े दिल की बात होती है कि अपनी चीज़ को मान के और दूसरे से माजरत करना, ये बड़ेपन की बात होती है, बड़ेपन का मुजाहरा होता है। और गलती माफ़ कर देना, ये तो सबसे मुश्किल तरीन काम है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसे माफ़ कर दिया। ये हर बंदे के बस की बात ही नहीं होती कि वो अपने साथ की ज्यादती या गुनाह को या गलती को माफ़ कर दे। और तीसरी चीज़ वो है कि आप एक काम कर रहे हों और आपको एहसास हो जाए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी की फेवर कर रहा हूँ, और आपको ये एहसास होने लगे, और जब आपके सामने सच्चाई आए और आपको महसूस हो, आपको पता चले कि मैं इस बंदे के लिए इतना लड़ा, इसके लिए मैं इतना मरा, इसके लिए मैंने लोगों की बातें बर्दाश्त की, इस बंदे के लिए मैंने इतना कुछ सहा, ये बंदा तो गलत था। उस वक्त आपकी क्या कंडीशन होती है, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? उस वक्त आपको बहुत दुख होता है, और दुख का लफ्ज़ बहुत छोटा है, इससे कई गुना बड़ा होता है आपके साथ। बहुत हर्ट होते हैं आप जब आपको पता चलता है कि जो हम एक बंदे को फेवर कर रहे हैं, एक बंदे की सपोर्ट कर रहे हैं, एक बंदे के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ हम चल रहे हैं वो नहीं है जो हम समझ के चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ की चीज़ होती है। और जो लोग इस चीज़ को मान के अपनी इस रास्ते का, जब उन्हें लगता है कि ये जिस वे पे हम चल रहे हैं ये सही नहीं है, या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारी समझ की गलती थी, या हमने किसी इंसान को समझने में गलती की, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद अब उस चीज़ को अपनी ईगो का मसला नहीं बनाते और वो दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी समझने में गलती हुई, और फिर वो सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। मैं इस वक्त जो इशारा कर रही हूँ वो मैं एक इंडियन यूट्यूबर हैं जो सितारा जो है इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको सपोर्ट किया। इनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, कई लोगों से उनके झगड़े हुए, कई लोगों से उन लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, उनको कमेंट्स में और वैसे अपनी वीडियोस में, और उनको शदीद तरीन अल्फाज सुनने पड़े। कुछ लोगों ने, मैंने खुद चीज़ें जो पढ़ी हैं मैं वो बात कर रही हूँ, कि कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ तक कहा कि आप सितारा यासीन की मूर्ति बना के इसकी प्रस्तिश शुरू कर दें। और वो इनका नाम, सितारा का नाम इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत और इतने बड़ेपन से लेती थी जैसे वो किसी बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र कर रही हैं। मतलब उनके दिल में इनकी इतनी इज्जत थी, इतनी रिस्पेक्ट थी। लेकिन उन खातून के सामने जब इनकी हकीकत आई, उन खातून के सामने जब इस खातून की असल चेहरा आया, जब सच्चाइयाँ उस तक पहुँची, जब उस खातून तक इनके सबूत आए, जब उनके सामने सब कुछ सामने आ गया, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाया कि मुझे गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं चीज़ों को समझ नहीं सकी। और उन्होंने इन चीज़ों का अपनी वीडियोस में इजहार किया, उन्होंने उन चीज़ों को माना और उस पर उन्होंने वीडियोस बनाई। तो ये बहुत बड़ेपन है, बड़ा ज़र्फ है कि हम अपनी ईगो को एक साइड पे रखते हैं सच्चाई की वजह से। वरना यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जिनको पता होता है, उन्हें पता है अच्छी तरह, बहुत से सपोर्टर ऐसे हैं जिन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है कि सितारा की सच्चाई क्या है, ये कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये क्या झूठ बोले हैं इसने, कौन कौन से झूठ हैं, हर बात का पता है। इसके बावजूद वो लोग अपनी ईगो की वजह से, कि क्योंकि कल तो हमने इसकी फेवर की थी, कल तो हम इसके लिए लड़े थे, आज हम किस मुंह से कहें कि ये गलत है। सिर्फ इतनी सी ईगो के लिए वो झूठ पर अब मजीद आगे उस चीज़ को लेके, कुछ तो ऐसे जिन्होंने ये सोचा है कि चलो अब मजीद, अब उन्हें जब पता चल गया कि सच्चाई क्या है तो वो खामोश हो गए, चुप करके साइड पे हो गए। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम गलत थे या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बस खामोश हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी अगर उनसे बात की जाए तो वो सपोर्ट करते हैं, ये जानने के बावजूद कि वो झूठ बोल रही हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि
झूठ बोल रही है तो बोलने दो, चलने दो, उसके घर की दाल रोटी चल रही है। तो ये सोच गलत है। हमें किसी की दाल रोटी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बंदा झूठ बोल रहा है तो वो झूठ क्यों बोल रहा है, लोगों के जज्बात से, फीलिंग्स से वो क्यों खेल रहा है। उसके उस झूठ की वजह से बड़े खराबियां, बड़े नेगेटिव चीज जो है वो फैल रही है। तो इस वजह से हम जो है सच जो है सच की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज जो उन्होंने एक वो बता रही थी कि भाई उन्होंने कोई नाश्ते वगैरह की बात हुई और इस तरह की भी बात हुई, तो मैं उस पर भी डिस्कस करूँगी। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा दिल मुतमईन होता है ना, जब हम सुकून में होते हैं, तो फिर हमारा दिल करता है हंसी मजाक करने को, ठट्ठे मारने को। ठट्ठा मारना आप लोग समझते हैं क्या होता है? ठट्ठा पंजाबी का लफ्ज़ है और ठट्ठे मारने बोलते हैं कि हटकेलियाँ करना, उर्दू में बोलते हैं हटकेलियाँ करना। तो हटकेलियाँ हमें उस वक्त सूझती हैं जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, हमारा दिल रिलैक्स होता है। तो ये जो वीडियो इन्होंने बनाई है ना, ये कि सब कुछ रेंट पे है, इस पूरी वीडियो में इन्होंने अटकेलियां की हैं, ठट्ठे मारे हैं, मजाक उड़ाया है। और मजाक किसका उड़ाया? मजाक उन लोगों का उड़ाया जो इनकी वीडियोस देखते हैं। मजाक इन्होंने अपने व्यूवर्स का उड़ाया और ज्यादा मजाक तो अपने उन सपोर्टर्स का है जो इनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। कि भाई मैं तो ये है, कर लो भाई, जिसने मेरा करना है, बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो एक चीज तो ये आ गई। अच्छा, इसके बाद मैं आज की वीडियो की बात करती हूँ, जो इनकी आज की वीडियो है। इसमें ये फरमा रही हैं सुबह सुबह उठ के कि भाई हम लोग नाश्ते पे जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमने बाहर नाश्ता नहीं किया। तो मैं इनको याद करवा दूँ, इनकी याद दहानी के लिए। ये भूल बहुत जल्दी जाती है ना, ये बेबी है ना, छोटी छोटी बेबी लड़की, ये छोटी मासूम सी लड़की जो है ये भूल जाती है कि अभी आप सैटरडे को मुस्तफ़ा की मीटिंग पर जब गई थी तो मीटिंग के बाद आपने फरमाया था कि ये पराठे जो और ये जो मैं ऑमलेट खा रही हूँ ना, और ये जो मैं नाश्ता कर रही हूँ हस्बैंड से, मीटिंग के बाद आप लोग जब वापस आए थे तो इन्होंने फरमाया, जिस दिन आपके मुंह पे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उस दिन आपने कहा था कि ये जगह जो है यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पराठे खाने के लिए आते हैं, ये नाश्ते के लिए ये जगह बहुत मशहूर है और मैं यहाँ पर नाश्ता करने आई हूँ। और वहाँ आपने पराठा, ऑमलेट और चाय हस्बैंड के साथ बैठ के और खाया पिया था ढाबे पे, अगर आपको याद हो। तो आप आज फरमा रही हैं कि काफ़ी अरसा हो चुका है और मैं बाहर नाश्ते पर नहीं आई हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो नाश्ता तो आपने सैटरडे को भी किया था। तो सेकंड टाइम बाद जब पूरा खानदान चला गया तो 2 बच्चे जो आप घर छोड़ के गई हैं, उन तीनों को भी ले जाती। उन्हें क्या ज़रूरत थी घर छोड़ने के लिए? उन्हें भी ले जाती, वो भी नाश्ता कर आते बाहर से जाके। अच्छा, उसके बाद जनाब आप जूस पी रही हैं। भाई हमें आपके जूस पीने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मुझे याद पड़ता है कि आपके हस्बैंड जो जूस की मशीन आपको उन्होंने ला के दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई जूस बाहर से ना मंगवाया करो, इसमें जूस निकाल के पी लो। साथ ही उन्होंने आपको ऑरेंज भी दिए थे ला के। तो क्या वो उन्होंने ये ड्रामा सिर्फ एक ही दिन के लिए था और वो एक ही दिन के लिए ऑरेंज आए थे और आपने वो खाए थे, वो जूस शूस बनाया था और एक एक कप जूस का, चाय का एक एक कप जूस का आपने सबको बांट दिया था? तो क्या वो सब कुछ सिर्फ एक ही दिन के लिए था? तो उसके बाद इन्होंने जब ये कहा कि हम आज बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो मैंने कहा चलो हो सकता है सैटरडे को इन्होंने ढाबे पे नाश्ता किया है तो आज इन्होंने कोई बहुत अच्छी जगह तलाश की होगी नाश्ता करने के लिए। तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बड़े कुछ अच्छे से इमेज और बड़ी खूबसूरत जगह आना शुरू हो गई। तो वहाँ पर आज ये लोग सारे नाश्ते के लिए जा रहे हैं और फरमा रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे अपनी सब्सक्राइबर मिली थी वहाँ पर, तो ये तो वो। अब मैं इस खुशी में कि वो अच्छी सी जगह जाएँ या नाश्ता करने जा रही है, मैं देखूँ तो सही। तो ये क्या, यहाँ भी आप वो रोड पे बैठ के डस्ट और मिट्टी में टेबल सजा रही थी और आपने कोई ढाबा पे नाश्ता लिया और वही आप नाश्ता कर रही थी।
मुझे तो इसमें कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं कहूँ कि आपने बहुत अच्छी जगह आके तो नाश्ता किया है। आपने तो वही रूटीन के ढाबे, आपके ढाबे जिंदाबाद, उधर ही आके आपने नाश्ता किया है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, मैं ये जो बात कर रही हूँ कि अच्छी जगह, और मैं ये बात आपसे कर रही हूँ कि भाई ये उसी ढाबे पे गई हैं, ढाबे पे जाना या वहाँ से खाना कोई खैर ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम सितारा को इन चीज़ों पे, इन पे बात हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी चीज़ को, या किसी बंदे के लिए प्रॉब्लम है अफोर्ड करना, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई उसकी इंजॉयमेंट है, उसकी एंटरटेनमेंट है, वो कहीं से भी खाए पिए, अगर वो लाइफ को इंजॉय कर रहा है बहुत कम बजट में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम मकसद ये होता है हमारी फैमिली हम खुश रहें, और जितने कम बजट में इंसान खुश रहे अच्छी बात है। लेकिन सितारा आप सब कुछ अफोर्ड कर सकती हैं, वो अच्छी चीज़ को भी अफोर्ड कर सकती हैं। तो अब उन्होंने जब अपनी लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर दिया है, तो वो थोड़ा सा ढाबे से आगे भी जा सकती हैं। तो इस वजह से मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि ये कह रही हैं कि भाई मैं अच्छी जगह जा रही हूँ, तो मेरे माइंड में कुछ और आ गया था कि पता नहीं ये कितनी अच्छी जगह जा रही हैं। तो इसलिए मेरा माइंड जो है वो ज़रा घूम गया था। क्योंकि लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हैं, इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लिया है, तो इसलिए मेरे माइंड में ये बात आ गई थी कि शायद आज ये किसी ज़्यादा अच्छी जगह जा रही हैं, मतलब कि किसी अच्छी जगह। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि सितारा के जो हस्बैंड है वो ज़्यादा बात नहीं करते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो खामोश रहते हैं और बहुत कम गुफ्तगू वो करते हैं। तो बात ये है कि उनकी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जब मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, तो मेरे माइंड में ये जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम किसी इंसान में हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई थोड़ी सी अच्छाई है। क्योंकि एक अच्छा इंसान, या अच्छा मतलब कि कोई भी इंसान जो है, उसकी अच्छाई ये है कि वो जब झूठ बोलते हैं, मतलब कि सितारा के हस्बैंड जब कोई बात करते हैं, जब उनसे पूछा जाए या ये कुछ पूछती हैं या कोई भी बात करने का अगर वीडियो में उन्हें मौका मिलता है, तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि वो बात करते हुए उनकी हंसी निकल जाती है, वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बाज़ लोग झूठ नहीं बोल सकते, तो वह झूठ बोलने से बेहतर समझते हैं कि हम खामोश रहें, या जब उनकी तरफ कैमरा मुड़ता है तो वो नीचे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा या जब मैं बात करूँगा या कैमरे की तरफ देखूँगा तो मुझे हंसी आएगी, और वो अपनी हंसी को जब्त नहीं कर पाते। और एक क्वेश्चन और कि जिसको बहुत से लोगों ने डिस्कस किया, तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो उस पर नहीं करूँगी, मुख्तसर बात करूँगी, क्योंकि मुझसे पहले मेरे कई बहन भाई इस पर बात कर चुके हैं। तो वो ये था कि फरमा रही हैं कि मैं झूठी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन देखो मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ। तो अल्लाह मुझे जानता है, और मैं कोई जादूगरनी तो नहीं हूँ ना कि अल्लाह पे मैंने कोई जादू कर दिया है तो इसलिए अल्लाह ताला मुझे वहाँ बुला रहे हैं। तो बात यह है कि पहली चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपनी अम्मी से मिलने जा रही हैं, और दूसरी चीज़ अपने बाकी रिलेटिव से आप जो मिलने जा रही हैं, और दूसरी चीज़ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी। हमारी सोच, हमारा तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं जा सकता। मेरे अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है, और वो अपने ऐसे लोगों की रस्सी को ढील देता है, वो खुद देता रहता है, ढील देता रहता है, और वो जब खींचने पे आता है तो वो इतने ज़ोर से खींचता है कि इंसान की चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह आपको हर बुराई से, हर बुरी चीज़ से, बुरी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपको नेकी की और सीधी रास्ते की हिदायत दे। मैं आपको कोई गलत बात नहीं कह रही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई उम्रे के लिए जा रहा है या हज के लिए जा रहा है तो वो बहुत पाक, बड़ा पारसा और बड़ा अजीम बंदा है, तो इसलिए वो उम्रे पे जा रहा है या हज पे जा रहा है। हर शख्स किसी न किसी प्रॉब्लम, अपनी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, जिसके पास बहुत दौलत है, पैसा है, वो अपनी किसी पर्सनल रीज़न से, अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी फैमिली की किसी बात की वजह से वो नहीं जा पाता। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो लोग उम्रे पे या हज पे नहीं गए तो वो बहुत बुरे हैं या बदकार हैं
या नापसंदीदा हैं, तो इसलिए वो उम्रा या हज नहीं कर पाए। और जो लोग उम्रा कर आए हैं या उस जगह को देख कर आए हैं, उन पे लेबल लग गया है कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग, वो बहुत ही आला किस्म की हस्ती हैं, तो इसलिए उन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक छोटा सा वाकया, मेरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं एक छोटा सा वाकया आपसे डिस्कस करूंगी। मैं आपसे बात करूंगी कि एक फ़कीर थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले। मैं नाम उनका मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रही, क्योंकि मैं गलत नाम लेने से बेहतर समझती हूँ मैं नाम ना लूँ। उनका पूरा नाम जो है ना वो मेरे माइंड में नहीं है, उनका तखल्लुस जो है वो मुझे याद है, लेकिन मैं वो तखल्लुस जो है वो नहीं लूँगी। मैं पूरा नाम नहीं, तो इसलिए मैं मुख्तसर बात कर रही हूँ कि एक थे, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी, नबी से बड़ी इश्क था, उनको इश्क था, लेकिन उनके माली वसाइल नहीं थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने सब लोगों से ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ काबा, मैं काबा को देखना चाहता हूँ, मैं उस मुकाम को देखना चाहता हूँ, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि इस फकीर की हालत देखो, फटे हुए कपड़े, पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा पता नहीं इसे नमाज भी आती है कि नहीं आती, और चला है ये काबा की बातें कर रहा है और काबा ये जा रहा है। तो वो बंदा जो था वो इसी तरह किसी से उसने कहा क्या हुआ, वो वहां पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। तो सब लोग, उन्होंने कहा कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ कि वहां पर जो खिदमत गुजार थे वहां के, उनमें से किसी को ख्वाब आया कि इस शख्स को अंदर दाखिल नहीं होने देना। तो उन्होंने सब लोगों को जब ये पता चला कि ख्वाब में हुक्म आया है कि इनको अंदर दाखिल नहीं होने देना, तो सब लोगों ने उसे बहुत लान तान की कि भाई देखा, हम तो तुम्हें वहां से ही नहीं ला रहे थे, तो तुम वहां से तो चलो आ गए हो किसी तरीके से, तो अब यहाँ हुक्म मिला है कि तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो तुम तो हो ही ऐसे। और वो बंदा जो है वो इस खुशी में कि भाई मुझे स्पेशल मना किया गया है कि मैं अंदर ना आऊं, वो इस इश्क और इस मोहब्बत में वहां पर वो खुशी से नाचना शुरू हो गया और उसी जगह वो डेथ हो गई उसकी। तो बाद में इस बात पे मजीद तहकीक जब की गई तो बात ये सामने आई कि वो इतना सच्चा मुसलमान और इतना सच्चा आशिक और इतना सच्चा था कि अगर वो अंदर चला जाता और वो अंदर जाके वहाँ पहुँच जाता तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कि वो अल्लाह से, रसूल से इतना इश्क करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला इंसान था। तो बात ये है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर जा रही हैं तो आप बहुत नाइद हुई हैं। मैं खैर ऐसी गलत बातें करना ही नहीं चाहती, लेकिन आप भी ऐसी चीज़ों को बीच में मत लाया करें जिस पे आपको जवाबन सख्त अल्फाज सुनने पड़ें। तो इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।